वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बड़ों का कहना भी मान रहे होंगे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम अपनी इस कक्षा में अपनी नवभारती पुस्तक का लेसन 6 घमंडी बारहसिंगा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप सब अपनी बुक्स के साथ रेडी रहेंगे। पहले उसे एनिमेशन फॉर्म में देखेंगे ताकि हम उसे रिवीजन अच्छे से कर सकें और अभ्यास कार्य ठीक प्रकार से कर पाएं। एक बारहसिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। वह बहुत सुंदर था। उसका बदन सोने की तरह चमचम चमकता था। उसके सींग तो बहुत ही नौकीले थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, पर उसे इसकी परवाह न थी। उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी न लगी। उसने सोचा, मेरी टांगें इतनी पतली और पतली है। अगर मैं अपनी टांगें किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा लगता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ा, पर भागते भागते उसके रौगीले सींग झाड़ियों में उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा। आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगें बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह अब अपनी टांगें किसी से नहीं बदलना चाहता था। संदेश: गुणों में ही खूबसूरती होती है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए गेट रेडी, ओपन योर बुक्स। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि कहानी से ही संबंधित हैं, लेकिन इन वाक्यों को सीक्वेंस जो है वो सही नहीं लिखा हुआ है। आपको कहानी के अकॉर्डिंग, कहानी के अनुसार यह बताना है कि कहानी में पहले क्या हुआ। आपको सही क्रम देख करके क्रम अनुसार नंबर लिखने हैं। तो आप पिक देख लीजिए और कहानी के अकॉर्डिंग एक बार इनका सही सीक्वेंस सोच लीजिए, फिर आपको आंसर की दिखाई जाएगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ था, जो आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, सोना को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसके आगे नंबर 1 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था, सोना अपने आप को पानी में निहारता रहा। तो आपने क्या लिखा है उसके बाद, नंबर 2। नंबर 3 क्या हुआ इसके बाद, शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। और जब शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए, उसके बाद क्या हुआ, सोना के सींग झाड़ियों में उलझ गए क्योंकि वह अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सोना को अपनी टांगें प्यारी लगने लगी। तो बेटा आपका सही सीक्वेंस क्या बना, 3, 1, 4, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपके पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं और जिनके उत्तर आपको कुछ शब्दों में लिखने हैं। तो बेटा कुछ शब्दों का अर्थ होता है बेटा आपको पूरा वाक्य बना करके उत्तर नहीं लिखना है।
आप कुछ वर्ड्स में ही उसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बारहसिंगा का क्या नाम था? बताइए, बारहसिंगा का क्या नाम था? सोना। वेरी गुड। नेक्स्ट है, सोना किस पर घमंड करता था? सोना को अपनी किस चीज़ पर घमंड था? सुंदरता पर। वेरी नाइस। नेक्स्ट है, एक दिन सोना के पीछे कौन पड़ गए? कौन पड़ गए थे उसको पकड़ने के लिए? शिकारी कुत्ते। वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? सोना को अपनी क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी? उसे अब क्या पसंद नहीं था अपनी बॉडी में से? टांगें। वेरी गुड। तो बच्चों, अब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार टैली कर लीजिए। तो बच्चों, अगले क्वेश्चन को करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी और आप उन वस्तुओं के नाम पढ़कर और वस्तुओं को देखकर उनकी कोई भी क्वालिटीज़ यानी उनके बारे में कोई भी उनका गुण बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है नींबू। क्या लिखा है? नींबू। तो नींबू के बारे में आप कोई भी क्वालिटीज़ बताइए, उसकी आकार बताइए। शेप गोल। वेरी गुड। अब रंग बताइए उसका। पीला, येलो। वेरी नाइस। और खाने में कैसा टेस्ट होता है उसका? स्वाद कैसा होता है? खट्टा। वेरी नाइस। अगली वस्तु देखिए, टमाटर। टमाटर की शेप कैसी है? आकार गोल। और रंग कैसा है? लाल। वेरी गुड। अब भिंडी। भिंडी का रंग बताइए। हरा। और आकार कैसा है? शेप कैसी है भिंडी की? पतली, लंबी, गोल। तो बेटा, अभी आपने इन वस्तुओं को देख करके उनके बारे में उनके गुण बताए। और ये सब वस्तुएं क्या हैं? संज्ञा शब्द। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम समझ गए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, तो बच्चा क्या है? संज्ञा शब्द। और उसकी विशेषता, उसकी कोई क्वालिटी क्या बताई गई है? बच्चा कैसा है? सुंदर। तो यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है क्योंकि इसने एक संज्ञा शब्द की विशेषता बताई, उसकी क्वालिटी बताई। तो देखिए, अब आपके पास नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको उनमें से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखना है, यानी अंडरलाइन करना है और फिर अलग करके लिखना है। देखिए, पहले आप वाक्य को पढ़ लीजिए। इसमें पहला वाक्य जो है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। तो बारहसिंगा कितने थे? एक। तो एक जो है वो उसकी विशेषता है, तो उसे अंडरलाइन भी किया गया है और अलग से लिखा भी गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों, आप भी पहले अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद अलग से लिखेंगे। तो आप सभी सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर की देखेंगे। तो देखिए, बारहसिंगा सुंदर था। तो बारहसिंगा कैसा था? सुंदर। उसकी क्वालिटी बताई है। तो आप बच्चों सुंदर को अंडरलाइन करेंगे और अलग करके लिखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, सोना का बदन
चमकदार था। तो बॉडी कैसी थी उसकी, बदन कैसा था, चमकदार। इसलिए विशेषण शब्द कौन सा हुआ बेटा, चमकदार। तो आप उसे अलग से लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके सींग रोबीले थे। सींग कैसे थे, सींग क्या है, संज्ञा शब्द, और सींग कैसे थे, रोबीले। तो रोबीले को अंडरलाइन करिए और लिखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज, वह अपनी पतली टांगों को देखने लगा। तो इसमें टांगे क्या है बेटा, संज्ञा शब्द, क्योंकि यह एक बॉडी पार्ट का नाम है, तो इसलिए टांगे कैसी थी, पतली। तो पतली को अंडरलाइन भी करेंगे और अलग से भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आपके पास वाक्य दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि कौन क्या कहलाता है, हम किसे क्या कहते हैं। जैसे फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, घमंड करने वाला। जो व्यक्ति घमंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, घमंडी। इसी तरह से बच्चों आप आगे देखिए, जंगल में रहने वाला, जो जंगल में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जंगली। जो व्यक्ति शिकार करता है उसे हम क्या कहते हैं, शिकारी। वेरी गुड। और जादू दिखाने वाला, जादू दिखाने वाले को हम क्या कहते हैं, जादूगर। वेरी गुड। तो बच्चों आप इन्हें नंबर लगा करके मैच करेंगे। तो आपके पास क्या नंबर आ गए बेटा, 3, 1, 4, 2। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42। इसमें देखिए बेटा, जो शब्द एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व का अर्थ है बेटा दो। जब एक व्यंजन ही दो बार लिखा जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन आपने पढ़े हुए हैं ना बेटा, तो इसमें व्यंजन देखिए, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, बच्चा। अब इसमें आप बताइए, बच्चा में कौन सा व्यंजन दो बार लिखा गया है, ब या च, च। शाबाश। अब आगे देखिए, रस्सी। रस्सी में कौन सा व्यंजन 2 टाइम्स है, स। तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा द्वित्व व्यंजन, जिसे हम व्यंजन को दो बार लिखते हैं। तो अब आप आगे देखिए, अब आपको पाठ में से द्वित्व व्यंजन वाले कोई 2 शब्द ढूंढकर लिखने हैं बेटा। तो आप ढूंढ करके देखिए, फिर आप आंसर की देखेंगे। देखिए फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है भद्दी। इसमें द्वित्व व्यंजन कौन सा आया है, द। शाबाश। और नेक्स्ट लिखा है मैंने कुत्ते। कुत्ते में द्वित्व व्यंजन कौन सा है, त। तो बेटा आप चैप्टर में से दूसरे द्वित्व व्यंजन भी ढूंढकर लिख सकते हो। अब आप बताएंगे बेटा, बारहसिंगा अपनी परछाई पानी में देखता है। इसी तरह हम और किस किस में अपनी परछाई देख सकते हैं। आपने कभी अपनी परछाई, अपनी रिफ्लेक्शन देखी है बेटा, देखते हैं ना हम, शीशे में हमारी रिफ्लेक्शन आती है। और कब देखते हैं अपनी परछाई, शैडो कब आती है आपकी, अंधेरे में भी आती है ना, आपके साथ साथ चलती है। वेरी गुड। अब आप बताएंगे बेटा, ऐसे कौन कौन चलता है, फुदक फुदक कर कौन चलता है, मेंढक। वेरी गुड। और छलांग लगाकर, हिरन। वेरी नाइस। रेंग रेंग कर कौन जमीन के साथ साथ रेंग कर चलता है, सांप, स्नेक। और केंचुआ, अर्थवर्म जिसे आप कहते हैं। अब आप बताएंगे बेटा मुझे सोच करके, क्या होता अगर बारहसिंगा को अपनी सुंदरता पर घमंड
ना होता तो क्या होता? अगर बारहसिंगा अपनी सुंदरता पर घमंड ना करता तब क्या होता बेटा? वेरी गुड, उसके दोस्त उसे छोड़कर नहीं जाते। वेरी नाइस। अब आप बताइए, अगर बारहसिंगा को कुत्ते पकड़ लेते तो क्या होता? वे उसे मार देते। अब नेक्स्ट है, बारहसिंगा के पैर अगर कमजोर होते तो तब क्या होता? वह तेजी से नहीं भाग सकता था और अपनी जान ना बचा पाता। वेरी गुड। तो बेटा अब हम हिंदी की लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 11 पर सुलेख लिखेंगे। सबसे पहले आप रीड करेंगे, आम छत पर मत रख, और सबसे पहले हम डॉटेड लाइंस पर लिखेंगे। देखिए, आम छत पर मत रख, और वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। अब हम ब्लू लाइंस में लिखेंगे, आम छत पर मत रख, और आखिर में पूर्ण विराम। तो अब आप इस पेज को सुंदर सुंदर लिखकर सेंड करेंगे। आज के लिए आपका एडवाइजरी वर्क है, डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज 40 to 42 इन नवभारती बुक। आज के लिए हमारा सुविचार है, निरंतर अभ्यास करने से सफलता हासिल की जा सकती है, कि लगातार प्रैक्टिस करने से हम सफलता पा सकते हैं। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।